एक समय की बात है। एक पुराने से गांव में जिसका नाम कासगंज था, वह गांव बहुत ही खुशहाल था। उस गांव में सभी लोग बहुत ही ठीक ठाक रहा करते थे। उसमें से एक गोटी नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही लंबा था। लोग उसके लंबापन होने के कारण लोग उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन गोटी अपने गांव जा रहा था, तभी उसे रास्ते में दो आदमी दिखाई देते हैं और वह दो आदमी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। देख भाई, ये गोटी डाला देख कितना लंबा कितना है। और वह लोग ऐसा मजाक बनाकर हंसने लगते हैं। तभी गोटी बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। गोटी कभी भी उन लोगों की बात को दिल पर नहीं लिया करता था। वह अपने काम से मतलब रखता था। तभी वह अपने गांव जाता है। गोटी कभी भी गलत नहीं बोलता था और ना ही कभी वह किसी से झूठ बोलता था। तभी गोटी अपने घर की ओर जाता है। गोटी अपने काका से बहुत ही लगाव रखता था, इसलिए वह अपने घर जाता है। तभी वह अपने काका के पास जाता है। तभी उसके काका जी उससे कहते हैं, नालायक कहीं का, पूरे दिन ऐसे ही घूमता रहता है, बेरोजगार की तरह डला रहेगा, परे परे खाने दो सिर्फ इसको, नालायक कहीं का। तभी गोटी कहता है, नहीं बापूजी, मैं तो यूं ही गांव के बाहर ही था, यहीं था आपके पास, यहीं घर में। तभी उसके पिताजी कहते हैं, हमको सिखा रहा है, पूरे दिन पड़ा रहेगा यहीं पे, बस यूं घूमने रहने दो, ना कुछ काम धंधा ना कुछ, नालायक कहीं का बेरोजगार, पूरे दिन इसको खवाओ और फिर भी ना कोई काम धंधा करेगा ना कुछ, चला जाए यहाँ से। और तभी काका कहते हैं, जाके बाजार से सब्जी ला। तभी गोटी काका जी की बात को मानकर बाजार की ओर चला जाता है। गोटी एक बैग लेके बाजार की ओर निकल पड़ता है। गोटी अपने खेत के रास्ते से होकर जा रहा था, क्योंकि उसे अपना खेत भी देखना था। इसलिए गोटी अपने खेत को देखकर बाजार की ओर चला जाता है। बहुत ही कड़ी धूप थी, जिसके कारण बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। इसीलिए गोटी बाजार में जल्द से जल्द जाता है और बाजार पहुंचकर वह कहता है। तभी वहीं पास खड़ा आदमी गोटी की फिर से हंसी उड़ाने लगता है। देखो 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 भाई, देखो ये आ गया, लंबा काला हो गया इतना, आ गया। ये घर में घुसता होगा तो ये टूटता नहीं है क्या? तभी जो सब्जी लगाया था वह आदमी कहता है, हाँ भाई, इसको पहले सब्जी देते हैं। बता क्या चाहिए तुझको, क्योंकि ये इतना लंबा ही है, जल्दी दिखेगा, चल बता जल्दी बता क्या चाहिए तुझे। तभी गोटी सब्जी को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। गोटी उनकी बातों को सुनकर बहुत ही नर्वस हो जाता है और वह तभी आपस में बातें करने लगते हैं। ये गोटी साला देखना कितना लंबा हो गया है। ये गोटी देखो कितना लंबा है, ये घर में जब घुसता होगा तो ये घुस भी नहीं पाता होगा। तभी गोटी अपने खेत के रास्ते से होकर अपने घर जाता है। गोटी अब बहुत ही उदास हो गया था, क्योंकि उससे लोग बाजार में बहुत ही भला बुरा कहते थे। इसलिए गोटी सोचता हुआ जाता है, मेरी क्या गलती है, मैं इतना लंबा हूँ, लोग फिर भी मेरा मजाक बनाया करते हैं। तभी वह अपने घर जाता है और बापूजी को, तभी वह काका जी को सब्जी दे देता है और अपने काका जी से कहता है, काका जी ये लीजिए सब्जी और मैं अभी जा रहा हूँ। तभी
गोटी वहाँ से जाता है तभी उसे पास में एक नदी दिखती है। गोटी बहुत ही वहीं के पास खड़ा होकर बहुत ही रोने लगता है और गोटी बहुत ही सोचता है। तभी गोटी सोचता है क्यों ना मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। लोग मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया करते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा, अब मैं इसी नदी में डूबकर मर जाऊँगा। तभी गोटी जैसे ही अपनी एक कदम आगे बढ़ाता है तभी एकदम से रात हो जाती है और नदी में से एक चक्रवात घूमने लगता है और तभी गोटी बहुत ही डर जाता है। तभी गोटी कहता है, कौन है, कौन है यहाँ पे, कौन है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। तभी एकदम से एक काला भूत ऐसा निकलता है। वह गायब होता और आता। वह कहता है, मैंने तुम्हारी सारी समस्या सुन ली थी, इसीलिए वह गोटी पर एक जादू करता है और गोटी छोटा हो जाता है और दिन भी हो जाता है। तभी गोटी छोटा होकर अपने गांव की ओर चला जाता है। अब गोटी छोटा हो गया था और वह अब बहुत ही खुश रहने लगा था।